नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोज को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। करते रहिए। अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों से भी कहिए कि वो अगर उन्हें पसंद आता है तो वो सब्सक्राइब करें। अब आज की बात। आज सवेरे सवेरे एक फ़ोन आ गया। बड़े साहब थे। उनका, सर आप तो कहा करते हैं विजय भाई कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। मैं तो नहीं कहता, लेकिन अक्सर ये बात होती है कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। मैंने कहा ठीक है सर, ये तो मैं नहीं कहता, दुनिया ही कहती है। ये बात तो बड़ी प्रोवर्ब जो है बहुत चलती है। बोले अगर प्रोवर्ब चलती है कि वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन, तो सीजर का क्या होगा? सीजर को तो सस्पिशन से ऊपर होना ही चाहिए ना। मैंने कहा बात ठीक है। तो बोले मैं बात कर रहा हूं जस्टिस यशवंत वर्मा साहब की। जस्टिस यशवंत वर्मा वही साहब, दिल्ली हाई कोर्ट वाले, जो आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, जिनके जो न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है, जिसे आप बड़े बड़े बंगले वाले, उन घरों में रहते थे। उनके घर पर 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात में आग लग गई थी एक स्टोर रूम में, और उसमें नकदी जो है, कैश जो था, वो जला हुआ मिला था। आधा जला था, आधा पड़ा हुआ था। फिर उस पर जांच हुई। फिर एक हफ्ते बाद पता चला। वो भी तब पता चला जब हमारे राज्यसभा की सभापति और उपराष्ट्रपति जी ने इस पर हंगामा भी किया, इस पर बयान दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, एक हफ्ता क्यों लगा इस पर मसले पर। लेकिन उसके बाद जांच हुई, उसको 3 जजेस की कमेटी बनाई सीजेआई साहब ने। उस कमेटी ने 42 दिन तक जांच की। उस रिपोर्ट को 4 मई को सबमिट कर दिया। सीजेआई साहब ने जस्टिस यशवंत वर्मा से बात की और कहा कि इस पर अपना रिएक्शन दीजिए और चाहे तो इस्तीफा दे दें। तो उनका ये सब तो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ये सब कैसे चलेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बार थी, उसने भी बहुत विरोध किया था कि हमें ऐसे जज साहब नहीं चाहिए, लेकिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, कामकाज कोई नहीं दिया गया है। बहुत सारी बातें उस पर तमाम चलती रही। फिर जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा से बात की और उनकी बात को भी शामिल करके, और जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी, तीनों जजेस का जो पैनल था, उसने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया और प्रधानमंत्री जी के पास भेज दिया। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के पास चला गया है, ये कहने के साथ कि महाअभियोग उन पर चलाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने वो रिपोर्ट, बताया गया है कि राष्ट्रपति भवन से वो राज्यसभा के सभापति को भेज दी गई है, और अब सरकार तैयारी कर रही है कि भाई उनके खिलाफ कैसे महाअभियोग चलाया जाए। यदि मानसून सत्र होता है, वो विपक्ष के जो दल हैं, नेता हैं, उनके साथ भी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने सवाल किया, ये सब तो ठीक है, लेकिन सीजर को सस्पिशन से ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? वो बड़े नाराज थे। उन्होंने कहा क्यों भाई इस्तीफा, क्यों इस्तीफे की बात छोड़िए, शर्म नहीं आ रही उनको? आपने रिपोर्ट पढ़ी है, 65 पेज की रिपोर्ट है, 55 गवाहों को बात की है, तमाम तरीके की वीडियो देखे हैं, सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा साहब का घर है, उनके कंट्रोल का स्टोर रूम है, उसकी चाबी उनके पास रहती है, उनके परिवार के लोगों के पास रहती है। बेटी से बात हुई है, जस्टिस साहब से बात हुई है, परिवार के अलावा जो वहाँ पर काम करते हैं, डोमेस्टिक जो लोग हैं, वर्कर हैं, उनके साथ बात हुई है, उसमें भी झूठ सच हुआ। फिर ये 5 सवाल बड़े हुए कि भाई सीसीटीवी फुटेज में ही साफ दिख रहा है ये पैसा कहाँ से आया है, किस तरह से बात हुई। पैनल ने भी जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि ये पैसा आया कहाँ से है, उसका जवाब उन्होंने सेटिस्फैक्टरी तरीके से नहीं दिया, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और जस्टिस यशवंत वर्मा उस दिन बाहर थे, शायद भोपाल थे। अगले दिन आए तो वो गए नहीं, उन्होंने पूछा भी नहीं। तो पैनल ने कहा कि भाई ऐसा कैसे होता है कि घर में आग लग जाए और कोई आदमी अपने घर पर देखने भी ना जाए कमरे में कि क्या हुआ क्या है। और जो लोकल या डोमेस्टिक जो वर्कर थे, उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा हमने तो कुछ देखा नहीं। जो उनके पीएस है, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। फिर एक वीडियो मिला, उसमें वो नकदी को हटाने की बात कर रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह वो नकदी हटाई गई थी, कैश को वहां से हटाया गया था। फिर ये भी कहा गया पैनल में कि जो उनके निजी सचिव थे, उन्होंने जो पैनल के जो वहां पर सारे
लोग जो आए थे, फायर सर्विस के लोग और पुलिस के लोग, उनसे कहा था कि ये आग का जिक्र तो करें लेकिन उसमें नकदी का, कैश की चर्चा नहीं करें, कैश को नहीं लिखें। पैनल ने 55 लोगों से बात की, उसमें फायर ऑफिस के बात लोग हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं सिक्योरिटी के, उन लोगों से बात हुई है, डोमेस्टिक वर्कर्स से बात हुई है, उनकी बेटी से बात हुई है, जस्टिस यशवंत वर्मा की बेटी से, जस्टिस से बात हुई है। और उसके बाद अब ये रिपोर्ट अनौपचारिक तौर पर कह लें, औपचारिक तौर पर कह लें, सार्वजनिक हो गई है। 65 पेज की रिपोर्ट है और उसका लब्बो-लुआब यह है कि साहब मामला गड़बड़ है। वो आप एक सीरियल देखते हैं ना, बहुत पॉपुलर सीरियल रहा था, उसमें जो साहब हैं वो हमेशा अक्सर कहा करते हैं, अक्सर इस बात का चर्चा करते हैं, उनका बहुत पॉपुलर डायलॉग है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। तो रिपोर्ट कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जस्टिस साहब, जज साहब इसको मानने को तैयार नहीं कि कुछ गड़बड़ है। और बार बार ये बात बन रही है कि भाई ये तो शर्मनाक बात है कि जजेज भी यदि इस तरह से करेंगे, यदि उन पर शक भी हो रहा है, मान लीजिए वो शामिल नहीं है, क्योंकि ये तो अभी तय नहीं हुआ कि शामिल है कि नहीं है, हालांकि पैनल की रिपोर्ट में क्या कहा गया है पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन ऐसा इशारा भी होता है, ऐसी आशंका भी होती है, क्योंकि वो जुडिशरी में है, वो जज हैं, उन पर यदि इस तरह की आशंका होती है। कई बार तो होता है कि भी किसी परिवार का कोई मसला होता है, ये सब होता है, बहुत सारी चीजों पर जजेस छोड़ देते हैं, कोर्ट रूम को भी छोड़ देते हैं, तो ये जज साहब क्यों नहीं छोड़ रहे? और फिर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अच्छा ये सब तो ठीक है, वो नहीं छोड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रहा? जजेज का जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या कहता है? क्या इंपीचमेंट के बिना काम नहीं चलेगा? और इंपीचमेंट कब होगा, कब नहीं होगा, उसका प्रोसेस अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जुडिशरी जब कॉलेजियम बनाती है, अपने हिसाब से सब लोगों को अपॉइंट करती है, ट्रांसफर करती है, तो फिर उन्होंने इसके खिलाफ ये पूरे मसले में कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्यों उनको ट्रांसफर कर दिया गया? क्यों उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया? और ट्रांसफर किया गया तो उनको काम नहीं दिया गया है। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी मानता है कि वो दोषी हैं। दोषी नहीं भी है तो शक के दायरे में तो हैं। तो क्या ऐसा जज जो शक के दायरे में है वो सेवा में बना रहना चाहिए? ये सवाल अब लगातार खड़े हो रहे हैं। और अब आज जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, एक तरह से 65 पेज की रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप पढ़ेंगे खुद को भी मिल जाएगी आपको, उसमें सब में कुल मिलाकर उसका लब्बो-लुआब यह है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इस कुछ गड़बड़ के बाद भी जज साहब न तो इस्तीफा दे रहे हैं, न कोई और बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है, कॉन्स्पिरेसी है, तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। सरकार जो है अब आ गई है इम्पीचमेंट के लिए। ये भी पहला मौका होगा, मैं आपको बताऊं, कि सरकार जो है, सत्ता पक्ष जो है, जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की कोशिश करे। मुझे नहीं पता कि बीजेपी रूलिंग पार्टी के तौर पर इसको इम्पीचमेंट लेकर आएगी कि नहीं लाएगी, मोशन मूव करेगी कि नहीं करेगी, या सारे विपक्षी दलों के साथ मिलकर कोई बातचीत करेगी, क्योंकि ये तो बड़ा गंभीर मसला हो जाएगा कि सत्ता पक्ष का जो दल है वो किसी जज के खिलाफ, सिटिंग जज के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन मूव करे और उस मोशन के बावजूद जज साहब बैठे रहे इलाहाबाद में। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार बात बन रही है। मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, 21 जुलाई से सत्र शुरू होगा। हालांकि उसमें बहुत सारे मसले हैं अभी चर्चा होने के लिए, सीज फायर पर भी बात होनी है, पहलगाम की घटना पर भी बात होनी है, लेकिन वो एक जनरल मॉनसून सेशन है, तो उसमें जाहिर है कि इस पर जरूर चर्चा होनी होगी। और जब चीफ जस्टिस ने भेज दी, फिर राष्ट्रपति जी के पास चली गई, राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर संसद में भेज दी है, तो एक रास्ता निकल गया है कि अब महाअभियोग लाया जाए। आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया, इतनी बार महाअभियोग के मामले हुए, किसके खिलाफ कार्रवाई हो गई? ये बात तो ठीक है, नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसका एक दहशत है, एक दबाव है, एक उसका नैतिक मोरल प्रेशर है। और फिर वही सीजर्स की बात हो गई कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। तो वाइफ का नंबर तो बाद में आता है, वाइफ का मतलब जो उनके पावर के जो सेंटर है, पावर सेंटर है, उसके आसपास के लोगों पर भी शक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो पावर सेंटर पर, खुद पर शक हो रहा है और शक की सुई गहराती जा रही है। पहले कहा गया कि ये तो हुआ ही नहीं, फिर पैनल को पता पड़ा कि नहीं, उन्होंने देखा भी था। हाँ, एक और बात, उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज पे अपने लोगों से बात की थी। व्हाट्सएप मैसेज का मुझे बताया गया कि भाई ये होता है कि उसको रिकवर करना मुश्किल होता है,
तो वो नहीं किया गया। सीसीटीवी फुटेज को लेकर बहुत सारी बातें, तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनकी बात में चर्चा हुई और उससे लगता है, मैं कोई गारंटी नहीं कर, क्योंकि मैं तो न इंक्वायरी कमेटी में हूँ न जांच में हूँ। हालांकि वो पैनल को लेकर भी हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कहा था कि भाई इसकी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं है, कोई वैधानिकता नहीं है, और जब महाभियोग का मसला आएगा तो फिर से एक 3 जजेस की कमेटी बनेगी, वो कमेटी जांच करेगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन ये सारे सवाल खड़े हैं और बहुत सारे लोग इस बात का सवाल करते हैं कि यदि जज साहब इस्तीफा नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इन दोनों सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, ये तो लोगों ने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए। नमस्कार, आभार, शुक्रिया।